हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीजीटी एसएसटी के कुछ पीवाईक्यूज के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए विद फैक्ट्स। सो दोस्तों, हमारा प्यारा सा पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? थोड़ा सा इजी है दोस्तों, ठीक है, मानती हूँ मैं, पर आगे चलते जाएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट आते जाएंगे अभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। और उनकी हेल्प किसने की थी? उनकी हेल्प की थी चाणक्य, कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने। और देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में केंद्रीकृत और नौकरशाही प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके बेटे पोते जो थे उनके अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने थे। और दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है वो दक्षिण एशियाई लोहे युग का एक ऐतिहासिक साम्राज्य था, ठीक है, लोहे युग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज द सौर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी रिवर को कहा जाता है सौर ऑफ बिहार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। द रिवर फ्लोज इन चाइना, नेपाल एंड इंडिया। कहाँ का फ्लो करती है? चाइना, नेपाल और हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ हिज इम्पोर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग इट, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के इनको 1947 में अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया। तो दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य व्यवसाय क्या है? तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो मेन ऑक्यूपेशन है रूरल इंडिया का वो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कंट्रीब्यूट भी करता है सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज जीडीपी। कंट्री की जो जीडीपी है उसके ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्राइमरी सोर्स विच इज एग्रीकल्चर। और दोस्तों, इंडिया की हमारी 65% पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज में रह रही है और 47% ऑफ पॉपुलेशन है जो हमारी वो एग्रीकल्चर से ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या हो जाता है हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? हु रॉट द बुक इंडिका। तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। ही वॉज एन एशियंट ग्रीक हिस्टोरियन और एक्सप्लोरर भी थे ये। और ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस एट द मौर्य कोर्ट। एम्बेसडर थे ये मौर्य कोर्ट के, जो क्या कहा थी? पाटलिपुत्र में, मौर्य साम्राज्य के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। किस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की? तो दोस्तों, जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, उसने स्टार्ट की थी पानीपत का युद्ध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो कि लड़ा गया था बाबर और लोधी एम्पायर के बीच में, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 नॉर्थ इंडिया में। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो वो है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कर्क रेखा जो लैटिट्यूड है वो निकलती है। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, कि इमेजिनरी है,
जो कि कहाँ रन करती है, जो कि रन करती है 23.50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और दोस्तों ये किस किस से पास होती है, कौन से स्टेट से पास होती है? ये 8 स्टेट से पास होती है। मैं बोलती हूँ, आप लिखना फटाफट से। एक तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो ये 17 कंट्रीज को पार करती है। ठीक है, और हमारे 8 स्टेट्स को। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया दोस्तों, एंड इट इज ऑल्सो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, राइट? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे इंडिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और वर्ल्ड के बेसिस पे देखा जाए तो ये थर्ड हाईएस्ट है। और दोस्तों ये जो कंचनजुंगा है वो लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। यहाँ लिख दूं, और इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है, कंचनजुंगा की जो हाइट है वो है दोस्तों 8,586 मीटर्स। ठीक है, इतनी लंबाई, इतनी ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल। शी गवर्न उत्तर प्रदेश फ्रॉम, इन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। और इनकी जो डॉटर थी पद्मजा नायडू, वो भी लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल रह चुकी हैं, गवर्नर थी वो भी। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का टेन्योर था उनका इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों आंसर है इसका, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 हाउसेस जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, यानी कि भारत की संसद बनती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों वो है थार मरुस्थल। ठीक है, थार डेजर्ट, ये लार्जेस्ट है इंडिया में, और इसका जो कवरिंग एरिया है, कवरिंग अराउंड 77,000 स्क्वायर मील्स, इतना इसका लार्ज एरिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। और दोस्तों ये एक्सटेंडेड है स्टेट्स पे, जहाँ पर आता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। और छोटा सा पोर्शन है, जो छोटा सा पोर्शन है वो पाकिस्तान में भी लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी गोद प्रथा किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1848 से 1856। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी टेरिटरी हो जो रूल कर रहे हैं, अगर उसका बेटा नहीं हुआ वंश आगे चलाने के लिए, राजा बनने के लिए, तो उसकी जो भी टेरिटरी है उसको कब्जा लेते थे। ठीक है, तो ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मार्स इज नॉन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड डस्ट दैट कवर्स इट सर्फेस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो मंगल है, मार्स है, उसका जो आयरन ऑक्साइड डस्ट है वो उसके सरफेस को कवर कर देती है, जिसकी वजह से वो रेड दिखता है। मार्स 4th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये 2nd स्मॉलेस्ट है आफ्टर मरकरी। और इसका नाम रोमन के जो
देवता है उनके नेम की बेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और मार्स इज द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन अर्थ स्काई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द जलियांवाला बाग मस्कैर टुक प्लेस इन विच ईयर? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जलियांवाला बाग में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, मारे गए थे बेचारे। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आंसर है इसका केरल। केरल को कहा जाता है मसालों का उद्यान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके पास बहुत सारी वेराइटीज है मसालों की। स्पाइसेस हैं, पेपर, कार्डमम, जिंजर हो गया, और बहुत सारे मसाले यहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि केरल के पास क्या है, एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि इनफ है मॉइस्चर के लिए, और साथ में लोमी सॉइल भी है जो कि आइडियल है मसालों को ग्रो करने के लिए। और ये जो मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं सबसे मेजर स्टेट है हमारा एशियन टाइम से ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1942? 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो वो किया था दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 अगस्त को किया था 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये डिमांड कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका रूल अब इंडिया में खत्म हो जाना चाहिए, तो ये डिमांड की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को डैश घोषित करती है? तो वो करती है दोस्तों संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा इजी था ये क्वेश्चन ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए बेसिकली विच इज 35 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एलिजिबल होने चाहिए, वो मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, और कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चलने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 19, विच मुगल एम्पायर बिल्ट द जामा मस्जिद दिल्ली? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया था बिटवीन 1650 एंड 1656। ये हाईएस्ट पॉइंट था शाहजहानाबाद का, जो कंस्ट्रक्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्कर्स ने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ओशन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर? कौन सा महासागर रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो पैसिफिक ओशन है वो जाना जाता है रिंग ऑफ फायर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये पानी के नीचे ज्वालामुखी है यहाँ पे बहुत सारे, और भूकंप के घोड़े की नाल के आकार के रास्ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।